400 सालों तक ये मंदिर दबा रहा बर्फ की चादरों में। फिर आई बड़ी भयंकर जल प्रलय, फिर भी कुछ खास क्षति नहीं पहुंची शिव के इस मंदिर को। आखिर वो कौन सी प्राचीन तकनीक थी जिसकी वजह से बचा रहा ये मंदिर, या पारलौकिक शक्तियों का एक कवच इस मंदिर की रक्षा कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब ये वीडियो खोजने की कोशिश करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जितना हो सके ये सवाल अपने दोस्तों से पूछे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। कत्यूरी शैली में बने पत्थरों के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरीके से तबाह हो गया। लेकिन ऐसे कैसे हुआ, कैसे ये मंदिर बचा रह गया, आइए जानते हैं। देखिए, केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब जान लीजिए कि किस तरह 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इस मंदिर पर इसका क्या असर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट की हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ के मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसके हटने का निशान मंदिर में मौजूद थे, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उसी के आधार पर यह पता लगा कि मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी उनके साथ होती है, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाते हुए चलती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर में इस ग्लेशियर के बाद और पत्थरों की रगड़ के बाद कितना झेला होगा इस मंदिर ने। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर की दीवारों पर पत्थरों की रगड़ साफ दिखाई देती है, तो अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल है, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। एक मत के अनुसार विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनाया था, लेकिन यह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूद मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने ही बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग के दौरान जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही ये मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने केदारनाथ इलाके की लाइन में लाइचेनोमेट्री डेटिंग भी की है। इस तकनीक से शैवाल यानी कि एल्गे और उसके कवर को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हो गया था, पर इस घाटी में ग्लेशियर बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी कि 400 सालों तक। पुरातत्वविद और वैज्ञानिक ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले चौराबाड़ी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोभाल भी इस बात को मानते हैं कि यह मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया। यह भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराशा कैसे गया होगा, एक मंदिर की शक्ल कैसे दी गई होगी। वैसे जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से यह मंदिर एक भूकंप रोधी इमारत में तब्दील हो गया। इसी मजबूती और तकनीक की वजह से मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाबी हासिल हुई। तो दोस्तों, आशा करते हैं केदारनाथ की दुर्लभ जानकारी आप सबको भाई होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और